जिनेंद्र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें एक अमेरिकन जरीदे की द नेशनल इंटरेस्ट, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वो मौक़िफ़ ये है कि कहा गया है कि भारत जो है वो मुस्तक़िल मुसलसल आबी दहशतगर्दी कर रहा है और पानी को एक सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जब हमने ये देखा था कि जंग के बाद जब सिंध तास मुआहदा था उसको मुअत्तल किया गया, जिसकी कोई गुंजाइश भी नहीं बनती थी। और जो जिस जरीदे की मैं बात कर रही हूँ नेशनल इंटरेस्ट, उसमें पाकिस्तान की मौक़िफ़ की खुल कर हिमायत की गई है और वाज़े किया गया है कि भारत पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक हथियार भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो आलमी क़वानीन और अदालतों के फैसलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को रोकने वाला कौन है। पाकिस्तान ये बारहा कह चुका है कि अगर ये पानी का सियासत के तरह इस्तेमाल हुआ, रोकने की कोशिश हुई, तो हम उसको आबी दहशतगर्दी तस्वुर करेंगे। अब इसमें जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको रोका क्यों नहीं जा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद अली जंजुआ साहब, उनसे ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब जरा फरमाइएगा कि इस वक्त जो भारत की तरफ से एक तो आबी दहशतगर्दी जो तकरीबन अब साल होने को आया, प्लस इसकी हिमायत और हमारे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है जो अमरीकी जरीदा है उसने भी, तो इस पर कोई असर होता है जो आलमी क़ुव्वतें हैं उन पर, जो ऐसे इदारे हैं उन पर, कि इसको इंटरवीन किया जाए और भारत को इस चीज़ से रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल असर तो होता है, हर उस कोशिश का असर होगा जो कि इस चीज़ को हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी आबी जारियत है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती दुनिया की तारीख में। अब 153 के लगभग ममालिक हैं जो कि जिनके साथ एक ट्रांस बाउंड्री दरिया लगता है, जैसा कि हमारा इंडिया के साथ ये बेसिन का शेयरिंग है, और उसमें 296 के करीब कुछ वो बेसिस हैं जो कि शेयर्ड बेसिस हैं। तो उनके दरमियान भी अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का ये कज़िया रहता है, मगर इस किस्म की जो अपर राइपेरियन के राइट्स की वायलेशन, जो अपर राइपेरियन हो जो लोअर राइपेरियन के राइट्स की वायलेशन कर रहा हो, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और ये तो नेशनल इंटरेस्ट की आपने बात की इस आर्टिकल की, इसकी इफादियत अपनी जगह, मगर इससे कहीं इंपॉर्टेंट 8 अगस्त को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वियना में, उसमें उसकी एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। उसने फैसला दिया है कि भारत जो है ये डिस्प्यूट को, ये जो उसका इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉल का उसका डिसीजन है वो गलत है। और ये इंडस वाटर के जो कमिश्नर्स हैं परमानेंट और वर्ल्ड बैंक की जो फैसिलिटेशन है उसमें वही राइट्स अभी तक वो मौजूद रहेंगे। तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 8 अगस्त का फैसला बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला है, और उसके बाद उसने आगे के लिए भी राह मुतय्यन कर दी है। अब इसमें बैनुल अक़वामी कानून की अगर एक मुल्क खिलाफ वर्जी करने पे आ जाए तो वो तो पैराया स्टेट ही ठहराया जाएगा। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बायलैटरल कमिटमेंट है, ये एक बायलैटरल ट्रीटी थी जिसको इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स ने अंडर राइट किया हुआ है, और इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है बाहर जाने का। चे जाए का दोनों ममालिक एग्री हों कि हमने इससे निकलना है और इसके लिए कोई दूसरा जो ट्रीटी है इसको रिप्लेस करे, तो उसके वो तरीके। दूसरा है कि वियना जो कन्वेंशन की लॉ ऑफ ट्रीटीज है उसका आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप सर्टेन कंडीशंस होंगी तो उसके बाद ही कोई इस पे सोच सकेंगे कि इसको तब्दील किया जाए। और वो कंडीशंस क्या होंगी, वो ऐसी कंडीशन आएंगी कि कोई जौहरी तब्दीली आए जो उस वक्त एंटिसिपेट नहीं की जा सकती थी जब ये ट्रीटी साइन की जा रही थी। अब भारत ये स्पूरियस किस्म के एक्सक्यूज दे रहा है, कभी वो क्लाइमेट की बात करता है, कभी डेमोग्राफिक चेंज करने की बात करता है, कभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है। तो जितने भी उसके आर्गूमेंट हैं ये सारे बोते हैं। ये उस वक्त जब ये 1960 में ये सिलसिला चला था ट्रीटी का साइन होने का, तो ये सब चीजें उस वक्त भी मौजूद थी, कोई जौहरी तब्दीली नहीं आई, सिर्फ नीयत में उनके फतूर आ गया। और उसकी वजह से जो जेहलम पे इस वक्त कोई 8 के करीब उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, और 15,000 मेगावाट के करीब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ द रिवर पोटेंशियल उसको अचीव करने के वो उनकी ख्वाहिश है। मगर अकॉर्डिंग टू जो ट्रीटी का जो एक एनेक्स्चर डी है उसके पैरा 9 ये कहता है कि जो भी अपर राइपेरियन यानी इंडिया ये करेगा फैसला किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का,
तो उसके डिज़ाइन फीचर पाकिस्तान के साथ टाइमली शेयर किए जाएंगे ताकि उसको वेट करके उस पर वो उसको कंफर्म करें। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इंडस वाटर जो परमानेंट कमीशन है उसके सामने जाया जाए, और अगर वो कमीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो एक डिफरेंस बन जाएगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा, और वो तब भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर एक वो डिस्प्यूट बन जाएगा जो जिसकी लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। अब भारत ये समझता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो जब भी ये कोशिश करता है कि ऐसा कोई मंसूबा बनाए जिसपे पानी जखीरा करने का कैपेसिटी ज्यादा हो ताकि वो उसको वक्त आने पे हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो उसकी बहुत सी टेक्निकल वो रीजन है, उसमें जाना ये इस वक्त टाइम कम है आपके प्रोग्राम का। मुख्तसरन मैं ये कहता हूँ कि उसमें पॉन्डेज के लिए गेटेड स्पिलवेज होती है, इनटेक जो पावर होती है उसका लेवल होता है, और अंडर स्लो सेडिमेंट कंट्रोल के कुछ गेट्स होते हैं। तो उनकी सर्टेन क्राइटेरिया है जो एनेक्सचर डेल्टा इस ट्रीटी का है उसमें दिया हुआ है। उससे रूगरानी मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होगा तो बाहमी मुशावरत से होगा वो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान यही चीज़ बागलियार के सिलसिले में लेके गया था, किशन गंगा के सिलसिले में वो अभी तक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और उसके सामने पाकिस्तान ने ये उठाया हुआ है इशू। रतले में ये गया हुआ है पाकिस्तान, और अब ये दलहस्ती जो उन्होंने शुरू किया, ये चिनाब रिवर इन बेसिकली बाकी इंडस को ज्यादा वो मैनिपुलेट नहीं कर सके क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी बड़ी फॉरबिडिंग है, पाकिस्तान के इलाके से ही ज्यादा उसका कैचमेंट है। इसी तरह झेलम पे उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट चिनाब चूंकि उनके इलाके में से आता है ज्यादा, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाने के इस कोशिश में है कि बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर राशिद वली हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।